दूसरे दिन इमरान ने हाजी साहब की हदायत के मुताबिक अपने कमरे में नाश्ता किया। अपने कमरे में ही दोपहर का खाना खाया। दोपहर के खाने के बाद हाजी साहब ऊपर मेरे कमरे में आ गए। कहने लगे, मियाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। इमरान ने कहा, हाजी साहब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको मालूम ही है। हाजी साहब खड़े खड़े बातें कर रहे थे। ज़रा मुस्कुराए और कहने लगे, इंशाल्लाह वो चीज़ आपको शाम को मिल जाएगी, फिक्र ना करो। और हाजी साहब चले गए। इनकी हदायत थी कि इमरान दिन के वक्त कमरे में ही रहे तो बेहतर है। इमरान को कोई इतराज़ नहीं था। शाम हो गई, फिर रात हो गई। हाजी साहब ने कमरे में खाना पहुंचा दिया। इमरान खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि शायद हाजी साहब को अपने ज़रिए से अभी तक खास मालूमात हासिल नहीं हुई, वरना वो ज़रूर आकर इससे बात करते। वो जाकर ज़रा टहलना चाहता था। वो नीचे जाने ही वाला था कि हाजी साहब आ गए। इनके साथ पतलून कोट वाला एक नौजवान था जिसने गले में मफलर लपेट रखा था। शक्ल सूरत से ज़हीन और संजीदा मजाज पढ़ा लिखा नौजवान लगता था। हाजी साहब ने नौजवान का तारुफ कराया। कहने लगे, मियाँ इमरान, ये जमील महदी साहब हैं। बाकी अपना तारुफ ये खुद कराएंगे। तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवा रहा हूँ। ये नौजवान सामने वाले सोफे पर बैठ गया। वो बड़े गौर से देख रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका नाम तो मुझे मालूम हो गया है, बाकी तारुफ अगर आप खुद ही करा दें तो बड़ा ममनून होगा। वो नौजवान जिसका नाम जमील महदी बताया गया था बोला, लड़का चाय लेकर आ जाए, फिर बात होगी। इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ाया। आप सिगरेट का शौक करेंगे? इमरान ने शुक्रिया के साथ कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। जमील महदी ने पूछा, आपको इसका धुआं अगर नागवार गुजरता है तो मैं सिगरेट नहीं सुलगाऊंगा? इमरान ने कहा, नहीं नहीं महदी भाई, बल्कि उल्टा मुझे सिगरेट की खुशबू अच्छी लगती है। अच्छी बात कही आपने। और महदी साहब ने सिगरेट सुलगा लिए। वो दिल्ली के मौसम की बातें करने लगे। इतने में होटल का मुलाजिम लड़का चाय लेकर आ गया। जब वो चाय के बर्तन मेज़ पर लगा चुका तो महदी ने से कहा, ठीक है भाई, अब तुम बेशक चले जाओ, हम खुद ही चाय बना लेंगे। लड़का चला गया। जमील महदी साहब ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और चाय बनाने लगे। इस बार दिल्ली में इतनी सर्दी नहीं पड़ी। पाकिस्तान में मौसम कैसा था? इमरान ने कहा, बस ठीक था। जमील महदी एक बार फिर उठकर बंद दरवाजे के पास गए। दरवाजे के साथ कान लगा लिया। फिर वापस आकर इमरान के बिल्कुल सामने बैठ गए और सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर सिगरेट को एस्ट्रे में दबाकर बुझा दिया। एक दो सेकंड तक इमरान को खामोशी और तजस्सुस भरी नज़रों से देखता रहा। फिर धीमी आवाज़ में ज़रा आगे की तरफ होकर बोला, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, और वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं। इतना मुझे मालूम है कि एक इसराइली बंदरगाह से मर्चेंट नेवी का एक बार बरदार आम किस्म का बहरी जहाज़ कश्मीर के महाज पर कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। असला और गोला बारूद लेकर रवाना होने वाला है। इस जहाज़ का नाम क्या है? नंबर क्या है? ये एक टॉप सीक्रेट फाइल में दर्ज है और ये फाइल महकमा दिफा के टॉप सीक्रेट सेक्शन की एक अलमारी में बंद है। इस अलमारी को खोलने की सवाए सेक्शन ऑफिसर के और किसी को इजाज़त नहीं। सेक्शन ऑफिसर भी जब अशद ज़रूरत के वक्त इस अलमारी को खोलता है तो इंटेलिजेंस के दो आला ऑफिसर इसके दाएं बाएं खड़े होते हैं। इनकी निगरानी में सेक्शन ऑफिसर अलमारी में से फ़ाइल निकालकर ज़रूरी मालूमात हासिल करता है और फाइल दोबारा अलमारी में रखकर अलमारी को ताला लगा दिया जाता है। अलमारी की चाबी सेक्शन ऑफिसर के पास भी नहीं होती। ये चाबी इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर की तहवील में होती है और किसी को मालूम नहीं कि वो चाबी कहाँ रखता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए गोला बारूद और असला लाने वाले जहाज़ का नाम और नंबर मालूम करना किस कदर मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। इमरान बड़ी तवज्जो से जमील महदी की बात सुन रहा था। जब महदी ने अपनी बात ख़त्म की तो उसने कहा, महदी भाई, आप भारत के महकमा दिफा में काम करते हैं। क्या आपके जहन में कोई ऐसी तरकीब है जिस पर अमल करते हुए मैं इस टॉप सीक्रेट फाइल तक पहुंच सकता हूं? आप मामले की संगीनी को ज़रूर समझ रहे होंगे। अगर हमने इस जहाज़ को तबाह ना किया तो इसमें लदा हुआ असला और गोला बारूद सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरियों की जान ले लेगा और इनके घरों और इबादत गाहों को नजर आतिश कर देगा। जमील महदी सोच में पड़ गया। चंद लम्हे वो गहरी सोच में गुम रहा। फिर नज़र उठाकर इसने इमरान की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे कल का दिन दे दीजिए। मैं हालात और महल वकूफ़ का पूरा जायज़ा लेने के बाद कल रात को इसी वक्त आपके पास आऊँगा और बता सकूँगा कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जमील महदी के जाने के 2-3 मिनट बाद हाजी साहब इमरान के कमरे में आ गए। बड़ी राजदारी से पूछा, कोई तसल्ली बख्श बात हुई? इमरान बोला, आधी बात हुई है। महदी साहब ने कल इसी वक्त आने का वादा किया। हाजी साहब इमरान के पास बैठ गए और बोले, यह शख्स भारत के महकमा दिफा में ख़ास पोस्ट पर तैनात है।
مسلمانوں کو بھارتی سرکار ایسی کلیدی اسامیوں پر کبھی نہیں لگاتی، لیکن جمیل مہدی کی سیکرٹری دفاع نے سفارش کی تھی۔ اس کی وجہ جمیل مہدی کی سیاسی دانشمندی ہے۔ اس نے بھارت کے دفاعی پوزیشن کے راز معلوم کرنے کی خاطر اپنے آپ کو پاکستان کا دشمن اور بھارت کا زبردست دیش بھکت مشہور کر رکھا ہے۔ یہ راز ہم اپنے ذریعے سے کشمیر کے محاذ پر حریت پسند مجاہدین تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، جی ہاں، میں پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد عمران نے حاجی صاحب کو ساری باتیں بیان کر دیں جو جمیل مہدی سے بتا گیا تھا۔ حاجی صاحب بولے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے جمیل مہدی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔